वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ आमना। आई एम अ फोर्थ ईयर वेटनरी स्टूडेंट। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मीट प्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और मीट होता क्या है, मीट की सोर्सेज क्या होती हैं और मीट की इम्पोर्टेंस क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मीट इज़ द पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट। हमारी डाइट के अंदर मल्टीपल थिंग्स शामिल होती हैं, जिसमें वेजिटेबल्स आती हैं और वेजिटेबल्स में भी पल्सेस आती हैं, ठीक है। उसके अलावा मगर इसमें एक बड़ी प्रोपोर्शन मीट की शामिल होती है, राइट। आप देखोगे कि हर चीज़ के अंदर वेजिटेबल्स के साथ भी हम मीट को डाल रहे होते हैं, तो मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और एक बैलेंस्ड डाइट का, एक मुतवाज़न डाइट का जो है ये हिस्सा होता है। आप वेजिटेरियन हो तो भी आप एक बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हो। अगर आप सिर्फ मीट खा रहे हो तब भी आप एक बैलेंस डाइट नहीं है आपकी। तो इट इज़ नॉट द होल ऑफ अ बैलेंस डाइट, बट इट इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट। मतलब आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ प्रोपोर्शन मीट का होना लाजमी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इट डज़ नॉट मैटर, राइट। अच्छा, बैलेंस डाइट का हिस्सा क्यों है? क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारी हेल्थ के लिए अब क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स, डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की भी टाइप्स होती हैं, कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, मगर आपको आपकी बॉडी को लेने पड़ते हैं डाइट के अंदर। आपको सप्लीमेंट्स के ज़रिए, फूड के ज़रिए से वो अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी को अंदर पहुंचाने होते हैं। और क्योंकि प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी के अंदर, वो चीज़ें बनाते हैं, राइट। इंजाइम्स आर इटसेल्फ द प्रोटीनियस इन नेचर। तो अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड कोई है जो कि एंजाइम में है, फॉर एग्जांपल वेलाइन की बात कर लें, तो उसके अलावा वो एंजाइम नहीं बन सकेगा। तो एंजाइम नहीं बन सकेगा तो वो एबनॉर्मलिटी कॉज करेगा, पर्टिकुलर मेटाबॉलिक फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म ही नहीं होगा। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें बैलेंस डाइट मीट हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना चाहिए। अच्छा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी बन रहे होते हैं तो हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एसेंशियल अमाइनो एसिड जैसे कि अर्जिनाइन है, हिस्टिडाइन है, और आइसोल्यूरिन है, ल्यूसीन है, मिथियोनिन है, फिनाइल एलानिन है, थायरोनिन है, ट्रिप्टोफेन, वेलाइन है। विटामिन B12, वाइटामस की भी दुनिया होती है मीट के अंदर। और मोस्ट कॉमनली विटामिन B12, उसको हम कोबालमिन कहते हैं ना। और इसकी ड्रग्स भी आती हैं B12 की, जब भी कोई एनिमल वेटनरी हॉस्पिटल्स के अंदर आता है लेथार्जिक कंडीशन के अंदर, तो विटामिन B12 दिया जाता है। और ये नेचुरली जो है वो मीट के अंदर मौजूद होता है। मिनरल, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन, आयरन की कमी हो जाए तो बंदा एनर्जी नहीं रहता, और बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ही कम हो जाती है। और कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं जैसे कि फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, इसकी क्वांटिटी भी मीट के अंदर मौजूद होती है। तो वी कैन से दैट अ मीट इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ वी पीपल, ठीक है। क्योंकि मीट हम खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, जो टर्शरी एनिमल हैं वो भी खाते हैं, मगर हम मीट का पर्पस जो है, इम्पोर्टेंस और डेफिनेशन अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर ले रहे हैं। हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर मीट की बड़ी ही अच्छी खासी ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास सोर्सेज कौन से हैं। तो सोर्सेज तो बड़े ही ज़्यादा हैं। कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल स्पीशीज़ हैं जो कि हम पालते हैं, कुछ एनिमल्स को, कुछ फार्म्स के अंदर जानवर पाले जाते हैं और वो फिर इस्तेमाल होते हैं ह्यूमंस के कंजप्शन के लिए, ह्यूमंस के खाने के लिए। इसके अंदर कैटल्स, पिग्स, पोल्ट्री, बफलोज, शीप्स एंड गोट्स। अच्छा, इसके अलावा पिग्स जो है ये तो हमारी कंट्री में इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये हलाल जानवर नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर कैटल, पोल्ट्री, बफलो, शीप, गोट्स, और इसके अलावा कौन से बर्ड्स का भी कुछ मीट होता है वो खाया जाता है। कुछ जो कंट्रीज़ हैं जो कि चाइनीज़ कंट्री और इस तरह की कुछ कंट्रीज़ है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो कि सोर्सेज कहलाती हैं, जैसे कि लिजर्ड, क्रोकोडाइल, मोलस्कस कुछ स्पीशीज़ होती हैं, क्रैब्स हो गए,
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स आर देयर, उसका मीट खाया जाता है और दे आर यूज्ड एज द सोर्सेज ऑफ द मीट। देयर आर मल्टीपल, ठीक है, वी कैन से, बट इन केस ऑफ द पाकिस्तान देयर आर अ फ्यू, जो कि आप देख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोबल मीट प्रोडक्शन सिस्टम्स, राइट। सिस्टम के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में? मीट के प्रोड्यूस होने के प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। अब जो फार्मिंग है, क्योंकि अब मीट को प्रोडक्शन सिस्टम होगा तो उसके अंदर फार्मिंग तो होगी ना। तो फार्मिंग ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। लैंड चाहिए, ज़मीन, ज़मीन के साथ इसके पास एनिमल भी चाहिए रहने के लिए, ठीक है, और एक दूसरा ह्यूमन चाहिए सुपरविजन के लिए, उसको फार्मर के लिए, ठीक है, फार्म करने के लिए। दूसरा वाटर भी चाहिए, ठीक है, वाटर सप्लीमेंट्स मौजूद होना ज़रूरी है। और इससे बड़ी बात सबसे, पैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। पैसा नहीं है तो फार्म कैसे खड़ा कर सकोगे आप? ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, हम बड़े ही जो है इंटेलिजेंट पर्सन है और हम अपना फार्म खड़ा करना चाहते हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन है और हमने अपना फार्म खड़ा करना है। ठीक है, हो गया फार्म खड़ा। उसके बाद क्या हो गया? APS, APS स्टैंड फॉर एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम। एनिमल प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें पाकिस्तान भी एक बड़ा कंट्री है, उसके अंदर कैपिटल की बड़ी चेंजिंग होती है, मतलब सुरमाए की या इन्वेस्टमेंट की चेंजिंग्स होती हैं। इंटेंसिव होता है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, मतलब कई ज़्यादा पैसा होता है जिसमें आप खर्च कर सकते हो लेबर एफिशिएंट बनाने के लिए, लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए और आउटपुट इंक्रीज़ करने के लिए। एक्सटेंसिव होता है डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, आस्ता आस्ता लगाते रहते हो, आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहते हो, ठीक है। ये डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, इसके अंदर लेबर का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, बहुत कॉस्ट हाई होती है, आउटपुट इतनी नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, वो यहाँ पर हमारे पास FAO, जिसको कहते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 3 लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम दिए हैं जो कि पाकिस्तान में भी अपनाए जाते हैं। एक इंडस्ट्रियल सिस्टम है, एक मिक्स्ड सिस्टम है, एक ग्रेजिंग सिस्टम है। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तो जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ये एक मॉडर्न सिस्टम है एग्रीकल्चर का, और जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स की पॉपुलेशन या तो केजेस के अंदर, बांस के अंदर या फीड लॉट्स के अंदर खड़ी की जाती हैं। वाटर खुद मुहैया किया जाता है और मेडिकल इनपुट्स भी जो है उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके अलावा दुनिया के अंदर पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन है पोल्ट्री की और पॉर्क की, ठीक है, पॉर्क कहते हैं पिग मीट को, पिग मीट और पोल्ट्री, चिकन वगैरह जो भी हमारे पास पोल्ट्री मीट आ गए उसके अंदर 50% जो है ये इंडस्ट्रियल सिस्टम प्रोवाइड करता है। और अगर बीफ और मटन को बात करें, क्योंकि उसमें बड़े एनिमल्स आते हैं, लार्ज एनिमल्स, लार्ज रुमिनेंट्स हम कह सकते हैं, लार्ज रुमिनेंट्स एनिमल्स आते हैं, तो 10% है सिर्फ, ठीक है। इसके अंदर आप एग्जांपल देख सकते हो कि किस तरीके से एनिमल कन्फाइन है एक प्लेस के अंदर, जिसका वेस्ट डिस्पोजल जो है वाटर के अंदर होता है। ये वाटर जो है फिर जो है जो इलाके हैं साइड वाले इलाके होते हैं उसमें फसलें होती हैं, वहाँ पर ये डाला जाता है पानी, तो इस वाटर को भी यूज़ किया जाता है। मगर इसका नुकसान ये होता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन की तादाद जो है वो बढ़ भी जाती है, तो ये पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है। ये आप बांस के अंदर या फीड लॉट्स के अंदर आप देख सकते हो कि एनिमल कन्फाइंड है एक प्लेस के अंदर। सो दिस इज़ द इंडस्ट्रियल सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिक्स सिस्टम। मिक्स्ड सिस्टम का है कि यहाँ पे कुछ खिचड़ी बन रही है जिसमें सब कुछ शामिल है, क्रॉप्स भी शामिल है, लाइफ स्टॉक भी शामिल है, एनिमल्स भी हैं और वहाँ पर ग्रीनरी भी है। बड़ा अच्छा सा जो है मंजर होता है यहाँ पे देखने का, दोनों ही साथ होते हैं एक फार्म के अंदर। तकरीबन लार्जेस्ट शेयर जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम से होता है, तकरीबन 54% तक। और जो स्मॉल होल्डर फार्म्स हैं, मतलब जो छोटे से हैं गांव देहात के अंदर या करीबी मतलब रोड है वहाँ पर छोटे छोटे से फार्म लगा दिए, तो डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये स्मॉल होल्डर जो फार्म होते हैं वहाँ पर ये मिक्स्ड सिस्टम इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एनिमल है, एक बंदा है, इसके पास एक ही है, तो कई यहाँ पर फिर रहे होंगे, नज़र नहीं आ रहे इस पिक्चर के अंदर। और यहाँ पर सारे ग्रासेस इन जो है बफेलो ने खा लिए हैं, कुछ भी नहीं बचा। आई एम जस्ट जोकिंग, पर ये इसी इलाके में रह रहे हैं।
अब है हमारे पास ग्रेजिंग सिस्टम, राइट। ग्रेजिंग सिस्टम के अंदर 90% जो ड्राई मैटर है एनिमल को जो मिलती है, खाना पीना जो मिलता है ना, वो वहीं से मिल जाता है, मतलब ग्रासेस से ही मिल जाता है, पास्चर से, रेंज लैंड से, एनुअल फॉरेजेस से या परचेज फीड से के ज़रिए से मिल जाता है, राइट डियर स्टूडेंट्स। इसमें अंदर 9% ऑफ द ग्लोबल मीट प्रोडक्शन ग्रेजिंग सिस्टम से होती है, और ये सोर्स ऑफ मीट, सोर्स ऑफ इनकम है कई लोगों के लिए। तकरीबन 20 मिलियन फैमिलीज़ जो हैं वो ग्रेजिंग सिस्टम से अपने घर का खर्चा चला रही हैं, अपना खर्चा चला रहे हैं। तो ग्रेजिंग सिस्टम, एक एनिमल ले लो और साइड में कहीं पर भी ग्रेजिंग करवाने के लिए छोड़ दो। इसके अंदर एनिमल की तादाद भी कम होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती, एक दो मोस्ट कॉमनली, और वहाँ पर ग्रेजिंग सिस्टम होती है। सिर्फ वहाँ पे जो फूड होता है, वो मेन जो प्रोपोर्शन है ना फूड का, वो फॉरेजेस होते हैं, पास्चर होता है। सप्लीमेंट्स अगर नॉन लाइफ स्टॉक थिंग्स अगर ऑनर देता है तो वो मेनली 10% है। इन केस के एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसको जो है, क्योंकि सप्लीमेंट प्रोवाइड करनी है तो उसको प्रोवाइड की जाती हैं इन दैट केस, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीट प्रोडक्शन सिस्टम इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर मीट प्रोडक्शन सिस्टम कैसा है? तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक ख़ास किस्म का सिस्टम ही नहीं है रेड मीट प्रोडक्शन करने का। पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस होता ही नहीं है भी नहीं हमारे पास, गलती है हमारी। दूसरा कि जो बीफ एनिमल है ना, उसकी कोई स्पीशीज पर्टिकुलर हमारे पास है ही नहीं। जो काव बफेलो फारिग हो जाती है ना मिल्क देने से, हम उसी को ही जो है ना मीट के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। या तो पहले काव बफेलो लेते हैं हम, उसको मीट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाद में क्या करते हैं उनको बीफ एनिमल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उनको स्लॉटर करके हम जो है उससे मीट हासिल कर लेते हैं। तो दिस इज़ मोस्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पाकिस्तान। अच्छा, बीफ एनिमल्स कम्स एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द डेयरी एनिमल्स। पहले डेयरी एनिमल्स थे, उसके बाद वो बीफ एनिमल्स बन गए। जब डेयरी एनिमल्स से तो मिल्क दे रहे थे, मिल्क देना ख़त्म कर दिया तो वो उससे हमने मीट हासिल कर दिया, ठीक है, या बीच के ही अंदर, ठीक है, हमने उससे मीट हासिल कर लिया। कमर्शियल बी फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। कमर्शियल का मतलब होता है कि ऑन अ वेरी वाइड रेंज, और जिसके अंदर सारी चीज़ें अपनाई जाती हों, उसके अंदर एक स्पेसिफिक ब्रीड भी हो एक मीट के लिए। तो ये बहुत ही कम स्केल के अंदर होता है पाकिस्तान के अंदर। अगर होता भी है ना, तो वो जो मीट है ना वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। हमारी खुद कंट्री के अंदर कोई भी ऐसा मीट यूज़ नहीं होता जो कि कमर्शियल बीफ सिस्टम के ज़रिए से हमारे पास मौजूद हो, ठीक है। ट्रेडिशनल मीट मार्केटिंग है, मतलब एक मार्केट सिस्टम होता है ना, चेन होती है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वो चेन मौजूद नहीं है। मार्केटिंग हमारी, आप देखोगे सड़क पे आप जाओगे, कई आपको शॉप मिलेंगे जहाँ पर मीट लटका होगा और आप वहाँ से मीट मांगते हो, आपको थैली में वो दे देते हैं। तो दिस इज़ अ ट्रेडिशनल मीट मार्केटिंग, इट इज़ नॉट अ कमर्शियल मीट मार्केटिंग। ये कोई एक स्पेसिफिक इम्पॉर्टेंट मीट मार्केटिंग नहीं है या मॉडर्न मीट मार्केटिंग नहीं है। दुनिया के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम होता है मीट प्रोडक्शन का, हमारे पास वो अपनाया ही नहीं जा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्वालिटी भी नहीं है हमारे पास मीट की ना। मीट के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, मीट का टेक्सचर होता है, मीट की कटिंग्स होती हैं, तो हमारे पास वो क्वालिटी भी मौजूद नहीं है। हम डिफरेंस नहीं लगा सकते मीट की क्वालिटी पर। जब डिफरेंस नहीं लगा सकते ना, तो एक की क्वालिटी पुअर है, एक ही हाई है, दोनों ही सेम प्राइस पर जाएंगे। तो ये क्या है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो मीट की क्वालिटी के ऊपर प्राइसिंग होनी चाहिए और मीट की क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। जब प्राइसिंग सेट होंगी तो मीट की क्वालिटी ऑलरेडी जो है हम इंक्रीज़ करने की कोशिश भी तो करेंगे ना। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ रिटेल प्राइस जो हैं वो फिक्स करती हैं मटन और बीफ का, क्वालिटी को नहीं देख कर करती हैं, सिर्फ मीट को। तो उसकी वजह से गुड हो या अच्छा हो, वही रिटेल प्राइस होती है, राइट। अच्छा, हमारे पास जो मार्केटिंग सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? टेक्निकल गाइडेंस नहीं है कोई। अगर टेक्निकल गाइडेंस है ना, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इकोनॉमी में इतनी ही जो है बरकत होती है कि हमारे पास पैसा ही नहीं होता कि खर्च करने के लिए, कहीं पर लगाने के लिए, इंडस्ट्री में लगाने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं होता। तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कोई चीज़ चल रही है ना, ऑपरेट हो रही है, ऑपरेट के दौरान ही कोई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, ठीक है, तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं।
मिडल मैन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है इस इंडस्ट्री के अंदर, और एब्सेंस ऑफ प्रोसेसिंग एंड पैकिंग। प्रोसेसिंग और पैकिंग का तो नामो निशान ही नहीं होता हमारे पाकिस्तान के अंदर। मार्केटिंग चैनल्स ऑर्गेनाइज नहीं है। अच्छा, एनिमल जो स्लॉटर हाउस है, ठीक है, स्लॉटर हाउस में जाता है, अच्छी बात है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होके जाता है। ट्रांसपोर्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट लॉसेस। इसके अलावा प्रोसेसिंग जो होती है वो अनहाइजीनिक होती है। उसको, एनिमल को काट रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं तो वो प्रोसेसिंग कहलाती है, वो अनहाइजीनिक होती है, उसके अंदर कुछ भी हाइजीन नहीं होता। और इसके अलावा बड़े से बड़ी बात, वैल्यू एडिशन। कुछ प्रोडक्ट को अंदर होना चाहिए कि आप कुछ वैल्यू डालकर उसको कीमती बनाएं। जैसे कि इंसान अपने अंदर शख्सियत पैदा करके अपने आप को कीमती बनाता है, इसी तरीके से हम हमारी मार्केटिंग सिस्टम, हमारी जो इंडस्ट्री है, उसको चाहिए कि मीट के अंदर भी कुछ वैल्यू एडिट करके उसको कीमती बनाना चाहिए। वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट, कुछ बाय प्रोडक्ट हैं वो वेस्ट चले जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता हमारी इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी सुपरविजन ऑफ वेटनरियंस नहीं है हमारे पास। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्लॉटर हाउस पे मौजूद हैं, मगर वहाँ पर वेटनरियंस आ ही नहीं रहे, अपना काम अंजाम ही नहीं दे रहे, तो व्हाट अबाउट इट? कौन करेगा इनका काम? तो नो सुपरविजन ऑफ द वेटनरियंस, क्योंकि जब भी एनिमल जाता है स्लॉटर हाउस के अंदर, वो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो चेक होता है पहले कि वेदर इट इज़ एडिबल, वेदर ये काबिल है कि ह्यूमंस उसको खाएं, ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए सही है। क्या उसने कुछ दिन पहले एंटीबायोटिक्स तो नहीं खाई हुई? अगर एंटीबायोटिक्स खाई हुई है तो फ़िलहाल कुछ दिन के लिए उसकी स्लॉटरिंग को रोका जाए, ताकि उसकी एंटीबायोटिक बॉडी के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाए और वो जो एंटीबायोटिक है उसका असर ह्यूमंस के अंदर ना हो। मगर हमारे पास उल्टा ही सिस्टम होता है। जब स्लॉटर हाउस के अंदर या वेटनरियन के बगैर ही वो स्लॉटरिंग होती है, तो मतलब कोई भी चेकिंग नहीं होती, कोई भी जिसको कहते हैं ना हम एंटी मॉर्टम, एनिमल्स का एंटी मॉर्टम, वो होता ही नहीं है। एक एंटी मॉर्टम होता है बिफोर डेथ, चेकअप बिफोर डेथ, वो होता ही नहीं है। तो फिर कोई भी डिजीज़ हो एनिमल को लगा दे ह्यूमन के अंदर, खा लेंगे वो, क्योंकि वो कुछ भी खा सकते हैं। बहरहाल नो मीट टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन की कोई टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं है। क्या सकते हैं हम? कुछ तो कर सकते हैं ना। तो हम प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर सकते हैं, वैल्यू एडिट कर सकते हैं, सप्लाई चेन्स, मार्केटिंग खड़ी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी, इस तरीके से चेन्स बना सकते हैं, राइट। ये चेन बनना बहुत ज़रूरी है। एक इंडस्ट्री बनाएं, इंडस्ट्री में आप एनिमल्स, एक इंडस्ट्री से पहले एक स्लॉटरिंग हाउस हो, वहाँ पे एनिमल स्लॉटर हो, वो मीट जाए इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ से वो जो है हाइजीन हो, प्रोसेस हो, पैक हो, पैकिंग के बाद वो मार्केट के अंदर आए, मार्केट के अंदर आने के बाद वो मास के ऊपर आए, लोगों के पास जाए और वो फिर खाएं। तो ये चेन बन सकती है, जो कि हमारे पास चेन अवेलेबल इस तरीके की हाइजीनिक अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात, एनिमल्स की हमें जेनेटिक्स जो है इम्प्रूव करनी है, ताकि उनके अंदर जो मीट हो उसके अंदर बेहतरीन किस्म के अमीनो एसिड्स और मिनरल्स, वाइटामिन्स मौजूद हों, और उनका टेक्सचर, उनकी जो क्लीननेस, उनकी जो सूटेबिलिटी है, खाने की ग़िज़ा है, जो टेस्ट होता है, उसको भी हम इम्प्रूव कर सकें। और हलाल मार्केट सिस्टम पर हमें काम करना चाहिए, बिकॉज़ हम एक पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, विच इस्लामिक मुल्क, तो इस सिस्टम को हमें नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें एजुकेट करना चाहिए, बुचर्स को भी एजुकेट करना चाहिए कि हलाल मार्केट्स क्या होती हैं और हलाल जो है मीट कैसे बनाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द today's lecture. Hope you understand and thanks for watching this.